हम क्या ऐसा गलत करते हैं कि घुटनों में दर्द होता है? हम क्या किस तरह के गद्दे पे सोएं कि कमर में दर्द ना हो? अक्सर आप सो के उठते हैं तो आपकी कमर में दर्द हो रहा होता है। अब वो क्या मसल की प्रॉब्लम होती है या वो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ये जैसे अभी हम सब डिस्कस कर रहे थे, वो वेट है। वेट अगर आपका इंक्रीज होगा तो बॉडी के ऊपर आएगा प्रेशर, अनड्यू प्रेशर आना शुरू हो जाता है बॉडी के ऊपर। ठीक है। और ये सारे प्रेशर आपके जॉइंट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि जैसे आप अगर आपका वेट ज़्यादा है, जब आप खड़े होंगे तो सारा प्रेशर आपके घुटने ही लेंगे। हाँ। सही ना, घुटने लेंगे तो उस पर वेयर एंड टेयर होगा। देखिए, इसकी मिसाल इस तरह है, एक गाड़ी है, उसके अंदर टायर लगे हुए हैं, जब वो चलेगी तो उसके टायर घिसेंगे। सही। ठीक है ना, आप उसमें ज़्यादा वजन डाल के चलाएंगे तो उसके टायर जल्दी ख़राब होंगे। सही। तो जोड़ों का भी यही सिस्टम होता है। ठीक है। अब जो आप बैक पेन की बात कर रही हैं, वो बहुत सारी वजूहत से हो सकता है, वजह होती है उसकी बहुत सारी। उसमें ये होता है कि मसल स्पैज़म भी आते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो आपका ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये स्पाइन के अंदर भी होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर हड्डियों की कमज़ोरी हो जाना, ये भी होता है। आप उल्टे सीधे आप सो जाएं बिस्तर के ऊपर तो आपका मसल स्पैज़म में चला जाता है। अच्छा। ठीक है ना, वो आपने मैट्रेस सेलेक्ट करना है जो आपको सूट करता है, जिस पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल। किसी को नरम सूट करता है, किसी को सख्त मैट्रेस। वो हर तो क्या कोई आप रेकमेंड करते हैं कि भाई इस तरह का गद्दा होना चाहिए जो थोड़ा आइडियल है? जी देखें, उसमें ये होता है कि आपका जो स्पाइन का जो पोस्चर है वो प्रॉपर हो, जैसे अगर सीधा हो। हाँ बिल्कुल। सीधा तो बहुत कम लोग सोते हैं, सिर्फ मैं ही सो सकती हूँ सीधा। मेरे मियाँ कहते हैं तुम बिल्कुल ऐसे लाश की तरह सोती हो। लेकिन लोग तो करवटों पे सोते हैं। अगर आप धंस जाएंगे गद्दे के अंदर पूरे, आपका पोस्चर कंट्रोल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मसल स्पैज़म में जाएगा। नेक स्पैज़म में आपकी चली जाती है, गर्दन के पेन से आती हैं ख़वातीन हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। और दूसरी वजह भी होती हैं इसके अंदर, जैसे वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि डिस्क स्लिप होती है या जो फर्दर जो पैथोलॉजीज आती हैं इसके अंदर स्पाइन के अंदर। बिल्कुल। तो एक तो तकिए बहुत ज्यादा लेके सोने का हमारे यहाँ बहुत ऊंचा करके ना, बिल्कुल। उससे भी देखो ना बॉडी का आपका पोस्चर जो है, अगर आप साइड पे भी सो रहे हो तो स्ट्रेटिश ही होना चाहिए ना आपकी कमर। आप यूं ले जाते हो उसको, वो भी एक इंक्लाइंड। बट लोगों को आदत है कि वो 2 से कम तकिए ले नहीं सकते। सो ये सारी चीजें जो हैं ये आपका पोस्चर खराब करती हैं। नेक पेन हो जाती है, फिर आप कहते हो कि गर्दन मुड़ गई, नेचुरल पोस्चर में तकिया गलत था, आज मेरा तकिया बदला गया है इसलिए शायद मेरी, बट वो आपका आदत ही गलत है ना। ये बिल्कुल गलत आदत है, ज्यादा तकिए लेना। और फिर से डबल चिन भी आती है। मैं तो यही सोच के एग्जैक्टली, अगर आप दिमाग में सोचे डबल चिन निकल आएगी ना, तो मैंने तो तकिया रिमूव कर दी है। मैं तकियों के बगैर भी सो सकती हूँ, ब्यूटी ना खराब हो। बिल्कुल सही बात, बहुत सारे फायदे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हील्स कितना इफेक्ट करते हैं आपकी हड्डियों के ऊपर, जरा ये बताइए। शौकीन खवातीन के लिए ये पूछा है। देखिए, जो हील एक इंसान का एक नॉर्मल पोस्चर है, वैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जो हील जो होती है उसके अंदर ये होता है कि आप एक एबनॉर्मल पोस्चर के ऊपर खड़े हैं। बहुत ज़्यादा हाई हील्स होती हैं आपकी, सही ना। इसमें आपने कुछ खवातीन ये भी कंप्लेन करती हैं कि जब हम सुबह उठती हैं तो हमारे तलवे जल रहे होते हैं, नीचे उसके पेन होने लग जाता है। वो भी आपकी हाई हील्स और एबनॉर्मल पोस्चर्स की वजह से हो सकता है। जितना भी आप एबनॉर्मल पोस्चर के ऊपर खड़े होंगे, आपके जितना भी स्ट्रेन है वो सारे जाएंगे घुटने पे। टाइम टू टाइम तो आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ फैशन, तो पीपल डू यूज़ इट, बट इसको आदत ना बनाएं, क्योंकि फिर आपके इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम, वेयर एंड टेयर, एबनॉर्मल। अब देखें, इसके अंदर सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें आपके मसल्स, आपके लिगामेंट्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रेन ले रहे होते हैं आपकी जॉइंट को स्टेबल करने में। ठीक है ना, अगर आपका यही सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी तो फिर आपको पता है वो तोड़ बताए ना। जैसे हील्स तो पहननी है भाई, उसके बगैर तो हम अच्छे नहीं लगते। तो पतली हील ना पहने या मोटी पहन ले, कोई तोड़ बताए। सबसे अच्छा तोड़ इसका ये है कि आपने इन एरिया को स्ट्रेंथन करना है। अच्छा। अपने और उसकी जो स्ट्रेंथन करने का तरीका है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज, ये बहुत अंडरमाइन सी ट्रीटमेंट है। लोग समझते हैं फिजियोथेरेपी है, पता नहीं वर्जिश करेंगे या तो आपका कहने का मकसद है कि हम अपनी टांगों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मसल्स उसकी जो उसके ऊपर काम करें, मसल स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना। दूसरा दिल जो है वो यहाँ होता है पिंडलियों में, कहते हैं ये है ना, क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है। हाँ। उल्टी साइड पे ये चीज़ ज़्यादा बड़ा काम है। हाँ। तो आपने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिजियोथेरेपी करें, थोड़ी बहुत जितनी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। जब आपके जोड़ों के अराउंड मसल्स और लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होंगे
तो आपका जोड़ भी खुद ब खुद स्ट्रांग होना शुरू हो आई जाएगा। थिंक वॉक इज ऑल्सो वन थिंग। यस, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग तो कांस्टेंट है ना। अब वॉक में ये आता है कि आप ब्रिस्क वॉक करें, जो थोड़ा आपकी थोड़ी सी तेज। तेज वॉकिंग जो होती है ना, एटलीस्ट आधा घंटा। एक्चुअली खवातीन क्या करती हैं, गप्पे मार रही होती हैं आपस में, और यार बताओ तुम्हारी सास ने क्या किया है, वो गप्पे मारते मारते चल रही होती है, तो वो तो ब्रिस्क वॉक नहीं हुई ना। वो ब्रिस्क वॉक नहीं हुई, हाँ। तो फिर वो नॉर्मल वॉक हुई। ठीक है, लेकिन ये है कि ब्रिस्क वॉक इज वॉक फिर भी वॉक है। एग्जैक्टली वॉक एटलीस्ट यू वॉकिंग है ना। बिल्कुल किसी ऐसा भी ही है। सूरत में करें, लेकिन वो इवेंचुअली कितनी गप्पे मारेंगी, रोज नहीं हो सकता। बहुत बहुत मारती है, इतनी इतनी आपको नहीं पता। पार्क है, मैं सुन रही होती हूँ, मैं अकेले वॉक कर रही होती हूँ, और मेरे कानों से कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई गुजर रही है। अच्छा, सो ये सिनेरियो आपने कहा कि एक तो स्ट्रेट सोना सही है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ऊंचा तकिया ना ले। हम ज़रा कंक्लूड करते हैं ना हड्डियों के बिल्कुल। बारे में। फिर अच्छा, एक ज़माने में जैसे हर कोई अलग अलग बातें करता है कि आप इस तरह झुक के ना उठाएं कोई चीज़, उससे भी प्रॉब्लम होती है कमर में, उस लाइक और अब तो जब हम एक्सरसाइज करो तो वो तो हमें इतना झुका झुका के परेशान कर दिया कि ये पैरों को हाथ लगाओ, ये करो वो करो। तो हमें कहते थे पहले कि ऐसे झुको नहीं, बैठ के उठाओ कोई चीज़, इस तरह झुक के नहीं उठाओ। ये क्या है, समझ नहीं आती किसकी सुने। देखो, देखें। सॉरी आप बोले, आप बोले मैं पहले हाँ, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि वो जो झुक के भारी चीज़ें उठाना है, या कि उसमें आपने बोझ जो है वो अपनी टांगों पे और घुटनों पे डालना है, कमर पे नहीं, बिकॉज कमर सबसे नाजुक जगह है। और वो जो आपको एक्सरसाइज कराते हैं वो चूंकि मॉनिटर्ड होती है, उनको पता होता है कि किस एंगल में मैं वो तो झुकाना है। वजन उठा रही हूँ, पकड़ के हूँ, और हमें कहते थे वो भी आपका वेट जो होता है ना उस वक्त टांगों पे होता है। हाँ, जिस एंगल से आप झुकती हो ना इन जिम, वो वेट इधर ही होता है। हाँ। इसी तरह अगर हम घर में भी कोई बकेट या कोई भी चीज़ उठा रहे हैं नीचे से, नॉर्मल गिरी हुई चीज़ भी, तो हमें चाहिए कि हम अपनी टांगों पे और घुटनों पे वजन दे के उठाएं उसको, बजाय कमर को कमर डबल ना होने दें। ओके, क्योंकि है कमर नाजुक जगह है। और भी ऐसा सडन जर्क दे के नहीं, बहुत झटके से भी नहीं करें ना हम काम। अच्छा, जब लेटे भी होते तो मैंने ये देखा है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जैसे सीधा पे अगर लेटे हैं, झटके से नहीं उठें, करवट लें फिर उठें। तो वो यही है कि बिल्कुल कि बीच में आप एक जो स्टेप और लें, उसके बाद फाइनल स्टेप लें।